ट्रेड विद कामरान भवानी। क्या आप स्टॉक एक्सचेंज में इन्वेस्ट करके पैसा कमाना चाहते हैं तो हमारे ग्रुप को ज्वाइन करें। हम आपको देंगे बर वक्त और बेहतरीन मशवरे। हमारे पास अकाउंट खोलने और ग्रुप ज्वाइन करने के लिए इन व्हाट्सएप नंबर पर राब्ता करें। कामरान मेमन भवानी 0345 826 4499। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम ऑल मेंबर्स। मैं कामरान मेमन भवानी हूँ। आप देख रहे हैं यूट्यूब का चैनल जिसको क्लेम या ब्लेम नहीं है। कल के दिन ये वाज़ह कॉल दे दी गई थी कि मुसलसल 4 डेज से मार्केट पॉजिटिव परफॉर्म कर रही है। मार्केट एक दिन में यानी प्रॉफिट टेकिंग की तरफ जा सकती है। कल के दिन कहा गया था कि एहतियात से ट्रेडिंग करें, मार्केट में करेक्शन ड्यू है जो कि मार्केट एडजस्टमेंट ले सकते हैं। आज देखा कि मार्केट का आगाज पॉजिटिव हुआ, एक टाइम में मार्केट नेगेटिव भी गई, लेकिन फिर हमने देखा कि मार्केट तकरीबन 103 पॉइंट प्लस तक 41,000-42,110 का लेवल मार्केट ने टच किया, लेकिन मार्केट इस लेवल को सस्टेन नहीं कर सकी। इसके बाद हमने गिरावट देखी मार्केट के अंदर 41,818 तक, जो कि तकरीबन 187 पॉइंट माइनस हुए और फाइनली मार्केट क्लोज रही 170 पॉइंट माइनस के साथ तकरीबन 41,835 के करीब। वॉल्यूम्स में भी कमी हुई, 125 मिलियन के वॉल्यूम्स हुए जो कल के वॉल्यूम से कम थे। कल वॉल्यूम हुए थे 195 मिलियन के वॉल्यूम्स हुए थे, यानी वॉल्यूम्स में कमी हुई। टॉप वॉल्यूम लीडर्स आपके स्क्रीन के ऊपर है, जिसमें WTL, फौजी फूड, हम नेटवर्क, बलूचिस्तान ग्रास टॉप वॉल्यूम लीडर है। टॉप गेनर्स में नेस्ले, रिफान मेज ये टॉप गेनर्स है। टॉप डिक्लाइनर में देखा जाए तो सफायर फाइबर, बुनेरो टेक्सटाइल, पाकिस्तान ऑयल फील्ड, इनमें हमने डिक्लाइन देखा। इसके साथ ही अगर हम सेक्टर वाइज पोजीशन देखें तो सेक्टर वाइज पोजीशन में देखा जाए तो आज फर्टिलाइजर आपका टॉप पे रहा 26 पॉइंट प्लस के साथ, जबकि फूड सेक्टर्स, मिसलिनियस ये आपके पॉजिटिव है। नेगेटिव साइड पर अगर हम देखें तो ऑयल एंड गैस सेक्टर्स में देखा जाए तो 90 पॉइंट ऑयल एंड गैस सेक्टर्स के, जबकि कमर्शियल बैंक्स के 35 पॉइंट बैंक्स और टेक्नोलॉजीज के भी हमने पॉइंट्स नेगेटिविटी के साइड पर देखे। इसके साथ ही कुछ न्यूज़ भी थी आज मार्केट के अंदर, कुछ पॉजिटिव थी, कुछ नेगेटिव न्यूज़ थी। सबसे पहले अगर हम बात करें तो 2 बिलियन सऊदी डिपॉजिट के लिए सऊदी की तरफ से डिपॉजिट के लिए एग्री हो चुके हैं 4% के ऊपर। ये सालाना 4% एनुअल जो है प्रॉफिट यानी शेयर किया जाएगा इंटरेस्ट के ऊपर, और 2 बिलियन के लिए रजामंद हो चुके हैं। तो ये हमारी मीशत के लिए अच्छा भी है। और इसके साथ ही अगर हम देखें तो IMF के साथ जो मामला चल रहे हैं वो काफ़ी रुकावट का मामला चल रहा है। इस हिसाब से अगर देखा जाए तो एक्सपोर्ट सेक्टर के लिए बिजली और गैस के रियायती नर्क खत्म किए गए। हुकूमत पाकिस्तान दोस्त मुल्कों से मजीद फंडिंग का इंतजाम करने पर गौर कर रही है, क्योंकि IMF रजामंद नहीं है। इस्लामाबाद मौजूद कर्ज प्रोग्राम अधूरा खत्म होने के इम्कान हैं, जबकि हुकूमत पाकिस्तान मौजूद कर्ज प्रोग्राम से जान छुड़ाने में दिलचस्पी लेने लगी है। IMF का मौजूदा कर्ज प्रोग्राम 30 जून 2023 को खत्म हो जाएगा, जबकि इस्लामाबाद IMF से कर्ज प्रोग्राम की बहाली ताकीर का शिकार हुई है, जबकि हुकूमत ने फंडिंग के मुताबिल जराये पर गौर करना शुरू कर दिया है। इसके अलावा हुकूमत देखा जाए जून के बाद नया कर्ज प्रोग्राम नई शर्त के साथ लेने पर गौर कर रही है। इसके अलावा भी अगर हम देखें तो हुकूमत और IMF के सामने एक तरह से डट गई है। हुकूमत का आलमी इदारा के किसी शर्त पर अमल न करने का फैसला कर लिया है। IMF के बगैर माशी बहरान से निपटने की हिकमत अमली तैयार कर ली है। ये सारी चीज़ें हैं जिसकी वजह से, क्योंकि देखा जाए तो IMF भी मुसलसल दबाव रख रहा है और सारी कंडीशन पूरी करने के बाद भी हमारे मामला नहीं हो पा रहे। तो अब गवर्नमेंट गौर कर रही है कि कोई और मुतबादिल ज़राए देखा जाए। इसके अलावा इमरान खान साहब की मजीद किसी केस में गिरफ्तारी से रोकने के हुक्म में 31 मई तक की तोसी कर दी। इसके अलावा अगर हम देखें तो इसके अलावा भी कुछ गवर्नमेंट के पॉजिटिव इकदाम रहे, जिसमें पाकिस्तान का क्रिप्टो करेंसी की खरीदो फरोख्त पर पाबंदी लगाने का फैसला। क्रिप्टो करेंसी से मुतालिक सॉफ्टवेयर के इस्तेमाल पाबंदी लगाई जाएगी। स्टेट बैंक यानी और वजारत इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ने काम शुरू कर दिया, जबकि पैटर्न ने शराइ तय की थी कि क्रिप्टो करेंसी की इजाज़त नहीं दी जाएगी। इसके साथ ही अगर हम देखें तो सबसे बड़ी न्यूज़ जिसका बहुत टाइम से वेट किया जा रहा था, पाकिस्तान की जो रिफाइनरी पॉलिसी है वो फाइनलाइज हो गई है। पॉलिसी 14 बिलियन से की जो $14 मिलियन की इन्वेस्टमेंट जिसकी वजह से रुकी हुई थी, ओवरऑल फाइनल हो चुकी है। जिसके अगर हम बेनिफिशरी देखें तो तकरीबन देखा जाए तो रिफाइनरी का सारे स्टॉक्स हैं, लेकिन मेन बेनिफिशरी PRL है। इसके अलावा अगर देखा जाए तो ECC अप्रूव पेमेंट ऑफ ₹62.27 बिलियन OMC एंड रिफाइनरीज, जिसके हवाले से अगर हम देखें तो रिफाइनरी को जो कैश इन डीजल क्राइसिस के जो मसाइल चल रहे थे उनमें हेल्प होगी, जिसमें PRL टॉप पर है। सेकंड नंबर अगर बाकी भी देखें तो ATRL, NRL, PRL, CNRG भी है। तो ये कल थोड़ा बेहतर परफॉर्मेंस की तरफ जा सकते हैं। इसके अलावा ट्रेड अकाउंट डेफिसिट में कमी हुई है और इसमें भी देखा जाए तो अच्छी खासी यानी कि कमी हुई इस मंथ भी। इसके अलावा कोल प्राइस आपके मुसलसल डिक्लाइन कर रहे हैं और जो सीमेंट सेक्टर के लिए अच्छा है। इसके अलावा अगर हम बात करें इंटरनेशनल मार्केट की तरफ, तो इंटरनेशनल मार्केट में इस वक्त अगर देखा जाए
तो क्रूड ऑयल जो ट्रेड कर रहा है $71 और तकरीबन यानी कि देखा जाए 30 सेंट के पास यानी कि परफॉर्म कर रहा है। कल भी हमने आपको ये कहा था क्रूड ऑयल आपका थोड़ा सा डिप के साइड पर जा सकता है। इस वक्त भी 71 तकरीबन 10 पैसे के पास ट्रेड कर रहा है, 20 सेंट यानी पॉजिटिव है। 72 का लेवल ब्रेक करेगा तो 73 और 74 की तरफ जाएगा, अदरवाइज हायर साइड से प्रॉफिटिंग आती रहेगी। गोल्ड सिल्वर में कल वाजे कॉल दी गई कि गोल्ड सिल्वर आपकी मंदी की तरफ है, जो भी हाई रेट मिले सेल ऑन स्ट्रेंथ के ऊपर है। कल हमने देखा कि 2015 के करीब चल रहा था और 1990 पे कल यानी क्लोज हुआ। अभी भी 1990 के पास चल रहा है। 1995 से लेकर 2015 तक शॉर्ट सेल करते रहे और 2020 का स्टॉप लॉस रखें। जो गोल्ड है आपको 1980, 1970, 1950 के लेवल तक जा सकता है। सिल्वर भी आपका 2350, 2325 और 23 का लेवल अचीव कर सकता है। इस वक्त 2385 के पास चल रहा है। इसके अलावा अगर हम बात करें मार्केट के हवाले से कि मार्केट ने परफॉर्म किस तरीके से करना है, सबसे पहले रेजिस्टेंस लेवल और सपोर्ट लेवल आपके स्क्रीन के ऊपर है, जिसमें देखा जाए तो 41,975 हमारा रेजिस्टेंस लेवल होगा फर्स्ट, और सेकंड सपोर्ट यानी फर्स्ट सपोर्ट लेवल होगा 41,701। मार्केट जैसे कल आपकी 250 पॉइंट ओवरबोट थी, अब मार्केट आपकी तकरीबन देखा जाए तो 75 पॉइंट ओवरबोट रह चुकी है इस वीक के हिसाब से। अगर मार्केट में हाई लो चेंज होते तो ये चेंज होते रहेंगे। इसके अलावा मार्केट जो ओवरसोल्ड थी तकरीबन 1000 पॉइंट, अब इसमें थोड़ा सा इजाफा हुआ है आज गिरावट की वजह से 1163 पॉइंट ओवरसोल्ड अब भी मार्केट आपकी साल के हिसाब से मौजूद है। इसके अलावा अगर हम बात करें मार्केट के हिसाब से कि मार्केट ने परफॉर्म किस तरीके से करना है, देखिए मुसलसल 4 डेज से मार्केट आपकी बेहतर परफॉर्म कर रही थी और मार्केट में पॉइंट्स में भी इजाफा हुआ और कुछ स्टॉक्स में भी इजाफा हुआ था। सारे स्टॉक्स में तो इजाफा नहीं हुआ था, लेकिन अगर हम देखें तो कुछ जैसे कि ऑयल सेक्टर्स में इजाफा हुआ था, कुछ सेकंड ईयर एंड थर्ड ईयर स्टॉक्स में इजाफा हुआ। लेकिन चूंकि इंडेक्स आपका बढ़ चुका था, इंडेक्स में थोड़ी करेक्शन थी, इस वजह से आज हमने गिरावट देखी। कल इस चीज की आगाही पहले दे दी गई थी कि कल एहतियात से ट्रेडिंग कीजिएगा। अगर हम शॉर्ट ग्राफ के हिसाब से मार्केट की पोजीशन देखें तो शॉर्ट ग्राफ के हिसाब से जो मार्केट ने देखा जाए तो मुसलसल 2 दिन से जो मार्केट आपका थोड़ा सा हायर साइड से रुक रही थी और अपना लेवल क्रॉस नहीं कर पा रही थी, इस वक्त मार्केट ओवरसोल्ड पोजीशन पर जैसे कि आ चुकी है। इंडेक्स का जो इमीडिएट सपोर्ट लेवल होगा 41,000 यानी कि 700 का लेवल होगा। अगर ये लेवल ब्रेक होगा तो मार्केट मजीद अपने आप को डिस्काउंट करेगी, अदरवाइज मार्केट स्टार्टिंग में 41,950 के लेवल को मेंटेन कर जाती है तो फिर इंशाल्लाह हम देखेंगे मार्केट वन सेकेंड 42,000 से लेकर 42,200 की तरफ मूव करते हुए नजर आएगी। अगर हम थोड़ा सा डे के चार्ट के ऊपर देखें तो डे के चार्ट के ऊपर आज जैसे कि 4 दिन के बाद मुसलसल हमने मार्केट के अंदर यानी तेजी के बाद आज फर्स्ट डे देखा है मार्केट के अंदर नेगेटिविटी का। कल के दिन मार्केट के पास ये लेवल होगा कि मार्केट जो है यानी कि कल एक अच्छी क्लोजिंग दे और कल एक तरह से एक फैसला कुन दिन भी होगा, एक तरह से अच्छी यानी कि ट्रेडिंग भी होगी कि मार्केट कल यानी कि 41,900 से लेके और तकरीबन 42,100 के दरमियान कहीं क्लोजिंग दे तो ये मार्केट के लिए बेहतर होगा। तो मार्केट अपना जो बिहेवियर होगी, जो मार्केट अपना ट्रेंड लेवल होगी वो चेंज कर देगी। अदरवाइज कल की क्लोजिंग 41,900 से बिलो आती है, 800 से बिलो आती है तो ये मार्केट के लिए अच्छा साइन नहीं होगा। मार्केट फिर इस नेगेटिविटी को मजीद कंटिन्यू करेगी। लेकिन चूंकि 4 दिन से मुसलसल मार्केट पॉजिटिव परफॉर्म कर रही थी इसलिए शॉर्ट करेक्शन आना जरूरी भी थी। तो कल एक्सपेक्टेशन यही है कि मार्केट सपोर्ट को सस्टेन करके दोबारा रिबाउंड कर सकती है। मार्केट में कल जो सेक्टर परफॉर्म कर सकते हैं उसमें अगर देखा जाए तो यानी कि रिफाइनरी सेक्टर परफॉर्म कर सकता है क्योंकि रिफाइनरी की एक पॉलिसी है थोड़ा हायर पे ओपन होकर थोड़ा हायर पे जा सकती है। इसके अलावा एक कुछ स्टॉक्स आपके स्क्रीन के ऊपर है जिसमें ये लेवल दिए हुए ब्रेकआउट लेवल दिए हुए। अगर ये लेवल ब्रेकआउट हो जाते हैं तो यही स्टॉप लॉस होंगे और जो टारगेट्स इनके टारगेट्स अचीव होंगे, जिसमें ATRL है, PRL है, हबीब बैंक है, नेशनल रिफाइनरी और 80 बक्का शुगर है। इसके अलावा इस तरह की कॉल्स हम स्पेशल ग्रुप में टाइमली दे रहे होते हैं, बता रहे होते हैं। जब कोई स्टॉक्स चलने वाला होता है उसकी कॉल आ जाती है, जैसे कि हमने बलूचिस्तान गिलास की कॉल दी। बलूचिस्तान की गिलास हमने कल शेयर की थी और बताया था कि बलूचिस्तान गिलास ऊपर जाने वाला, आज अल्हम्दुलिल्लाह ऊपर का लॉक लगा। इसके अलावा दीवान फारूक मोटर की कॉल दी गई, बहुत सारी कॉल दी गई जिनके टारगेट्स अचीव हुए। स्पेशल ग्रुप में इन चीजों को हाईलाइट किया जा रहा होता है, बताया जा रहा होता है। अगर आपके पास स्टॉक्स पड़े हुए हैं सीमेंट के या कोई भी स्टॉक्स पड़े तो घबराने वाली बात नहीं है। मार्केट ने आज एडजस्टमेंट लिए, लेकिन मार्केट के अगर हम लॉन्ग ग्राफ देखें तो वीकली बेसिस पे अगर देखा जाए तो मार्केट की क्लोजिंग अगर 42,000 से ऊपर आती है जुम्मे तक तो ये मार्केट के लिए बहुत अच्छा साइन होगा। मार्केट अपनी रैली को कंटिन्यू करेगी, अदरवाइज मार्केट शॉर्ट एडजस्टमेंट की तरफ है। तो मार्केट कल भी आपने इस चीज का खास ख्याल रखना है और ट्रेडिंग में एहतियात करनी है। अब तक के लिए इतना ही, ठीक है जी, शुक्रिया। काम में बावानी, अल्लाह हाफिज।